जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रोफेशनल उत्तराखंड में। तो दोस्तों, आज से हम शुरू कर रहे हैं परीक्षावाणी उत्तराखंड के लिए। एक बेसिक बुक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी आगामी एग्जाम्स जो कि उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल और फॉरेस्ट गार्ड और पटवारी, इन सभी के लिए जो है ये रिवीजन क्लास होने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही लाभदायक वीडियो होगा दोस्तों। इस वीडियो में हम उत्तराखंड के लिए जो है परीक्षावाणी को कंप्लीट रिवीजन करेंगे। तो चलिए देखेंगे, यहाँ पर अध्याय 1 है दोस्तों, एक संक्षिप्त अवलोकन, जिसमें कि आपको शासनिक प्रशासनिक संक्षिप्त की देखने को मिलेगी। तो यहां पर देखिएगा, मंडल के बारे में दोस्तों बात करेंगे तो उत्तराखंड में जो है दोस्तों कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल की बात करेंगे। तो कुमाऊं मंडल जो है दोस्तों नैनीताल इसका मुख्यालय है। स्थापना हुई थी 1854 में। ठीक है, यहां पर देखिएगा 1854 में जो है कुमाऊं मंडल की स्थापना हुई थी और मुख्यालय जो है दोस्तों इसका नैनीताल में। ठीक है, चलिए गढ़वाल मंडल देखेंगे तो दोस्तों पौड़ी इसका मुख्यालय है। 1969 यानी कि 1969 में जो है गढ़वाल मंडल की स्थापना हुई थी। अब बात करेंगे कुमाऊं मंडल के अंतर्गत कितने जिले आते हैं। तो दोस्तों 6 जिले जो है कुल कुमाऊं मंडल के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से है दोस्तों? नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर, बागेश्वर और चंपावती। 6 जिले जो है, 6 जनपद जो है कुमाऊं मंडल के अंतर्गत आते हैं। चलिए बात करेंगे गढ़वाल मंडल की। तो दोस्तों कुल 7 जनपद जो है गढ़वाल मंडल के अंतर्गत आते हैं। जैसा कि मुख्यालय हमने बताया था आपको पौड़ी में है। स्थापना हुई थी 1969 में। चलिए इसके अंतर्गत आने वाले जनपद कौन कौन से है? तो दोस्तों चमोली, उत्तरकाशी, देहरादून, पौड़ी, टिहरी, हरिद्वार और रुद्रप्रयाग, ये 7 जनपद पौड़ी गढ़वाल के माफी चाहूंगा गढ़वाल मंडल के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों बहुत ही जबरदस्त ये सीरीज होने वाली है। देखेंगे राज्य के जिले। तो दोस्तों पौड़ी जनपद, यहां पर स्थापना वर्ष देखेंगे, मुख्यालय देखेंगे और इनका जो है क्षेत्रफल देखेंगे। ठीक है, क्योंकि परीक्षा में जो है अक्सर पूछ लिया जाता है। तो देखेंगे पौड़ी की जो है दोस्तों स्थापना हुई थी 1840 में। ठीक है, इसका मुख्यालय पौड़ी में ही है और यदि क्षेत्रफल की बात की जाए तो 5329 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे यहां पर देहरादून जनपद। तो दोस्तों देहरादून जनपद की जो स्थापना हुई थी 1871 में हुई थी, 1871 में। तो प्रश्न पूछ लिया जा सकता है कि देहरादून की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों याद रखेंगे 1871 में स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय देहरादून में है और इसका यदि क्षेत्रफल पूछा गया तो देहरादून का क्षेत्रफल है दोस्तों 3088 वर्ग किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट है यहां पर अल्मोड़ा। तो दोस्तों अल्मोड़ा की स्थापना की बात की जाए तो 1891 में जो है अल्मोड़ा की स्थापना हुई थी। अल्मोड़ा में ही इसका मुख्यालय है और इसका जो क्षेत्रफल है दोस्तों 3139 वर्ग किलोमीटर जो है अल्मोड़ा का कुल क्षेत्रफल है। अगला जिला देखेंगे यहां पर नैनीताल। तो दोस्तों नैनीताल जिले का जो गठन है ये भी 1891 में ही हुआ था और नैनीताल में इसका मुख्यालय है और इसका क्षेत्रफल देखें तो 4251 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। नेक्स्ट है यहां पर टिहरी जनपद। तो दोस्तों टिहरी जनपद जो है 1949, ठीक है, 1949 में स्थापना वर्ष है। ठीक है, और नई टिहरी मुख्यालय है और क्षेत्रफल की बात करें तो 3642 वर्ग किलोमीटर जो है इसका कुल क्षेत्रफल है। अगला है यहां पर पिथौरागढ़। तो दोस्तों 1960, आपको दिनांक भी याद रखनी है, 24 फरवरी 1960 को पिथौरागढ़ का जो है गठन हुआ था। ठीक है, और इसका कुल क्षेत्रफल है दोस्तों 7090 वर्ग किलोमीटर। अगला आता है यहां पर उत्तरकाशी। तो दोस्तों उत्तरकाशी की स्थापना भी 24 फरवरी 1960 में ही हुई थी। टिहरी से जो है इसको विभाजित किया गया था और इसका मुख्यालय उत्तरकाशी में ही है और यदि क्षेत्रफल की बात करें तो 8016 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है। अगला आता है यहां पर चमोली जनपद। तो दोस्तों चमोली जनपद का गठन भी 1960 में ही हुआ था, 24 फरवरी 1960 को। दोस्तों इन तीनों जनपदों को याद रखना है आपको, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और चमोली, इनका जो गठन है ये 24 फरवरी 1960 को ही हुआ था। तो दोस्तों चमोली हमने पढ़ा, अब हरिद्वार पढ़ेंगे। माफी चाहूंगा दोस्तों, यहां पर हमने उत्तरकाशी देख लिया, पिथौरागढ़ देख लिया, चमोली देख लिया है। चमोली का 1960 में स्थापना वर्ष है। गोपेश्वर इसका मुख्यालय है और 8030 वर्ग किलोमीटर। याद रखेंगे उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला चमोली होगा। ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल है 8030 वर्ग किलोमीटर है। चलिए हरिद्वार को देखेंगे। तो दोस्तों हरिद्वार जनपद का गठन यहां पर देखेंगे तो 1988 में जो है हरिद्वार का गठन हुआ था, स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय हरिद्वार में ही है और क्षेत्रफल की बात करें तो 2360 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है। नेक्स्ट देखेंगे यहां पर उधम सिंह नगर। तो दोस्तों उधम सिंह नगर की स्थापना होती है 1995 में, 1995।
मुख्यालय है इसका रुद्रपुर में और इसका क्षेत्रफल है दोस्तों 2542 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट देखिएगा चंपावत। तो दोस्तों चंपावत का जो स्थापना वर्ष है 1997 है, ठीक है। और रुद्रप्रयाग देखिएगा, पहले रुद्रप्रयाग 1997, मुख्यालय रुद्रप्रयाग में ही है और इसका क्षेत्रफल है 1984 वर्ग किलोमीटर। चलिए चंपावत की बात करें तो चंपावत का स्थापना वर्ष भी सेम होगा 1997, मुख्यालय चंपावत तथा स्थापना इसका जो क्षेत्रफल होगा दोस्तों वो होगा 1766 वर्ग किलोमीटर। उत्तराखंड का सबसे छोटा जिला जो है दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से चंपावत होगा। देखिए अगला और अंतिम जो जनपद है दोस्तों उत्तराखंड का वो है बागेश्वर। 1997 में ही इसकी स्थापना होती है, मुख्यालय बागेश्वर में है और इसका क्षेत्रफल होगा 2246 वर्ग किलोमीटर। तो दोस्तों ये तो हमने देखा जनपद, उसके स्थापना वर्ष, मुख्यालय तथा क्षेत्रफल। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर यहां से प्रश्न जो है पूछ लिए जाते हैं, तो आप जो है वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। चलिए अब आगे देखेंगे, यहां पर बात करेंगे विधानसभा क्षेत्र की। तो दोस्तों विधानसभा क्षेत्र अब जनपद वाइज हम देखेंगे यहां पर। तो देहरादून की बात करेंगे तो देहरादून में कुल विधानसभा क्षेत्र दोस्तों 10 है। कौन कौन से है? विकासनगर है, धर्मपुर है, देहरादून है, राजपुर जो कि अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। इसके अतिरिक्त दोस्तों मसूरी है, ऋषिकेश है, रायपुर है, डोईवाला, सहसपुर एवं चक्राता जो कि अनुसूचित जनजाति के लिए यहां पर आरक्षित है। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि चक्राता जो है किस के लिए आरक्षित है, तो दोस्तों अनुसूचित जनजाति के लिए जो है आरक्षित सीट है। चलिए अगला जनपद देखिएगा, यहां पर हरिद्वार की बात करेंगे। तो दोस्तों हरिद्वार में कुल विधानसभा क्षेत्र कितने होंगे? 11 विधानसभा क्षेत्र जो है हरिद्वार के अंतर्गत आते हैं। वो कौन कौन से होंगे? तो दोस्तों रुड़की है, पिरानकलियर, मंगलौर, भेल, ज्वालापुर अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर झबरेड़ा है, ये भी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। लक्सर है, खानपुर, हरिद्वार ग्रामीण एवं भगवानपुर भी दोस्तों अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट, यहाँ पर देखिएगा जनपद है यहाँ पर टिहरी गढ़वाल। तो दोस्तों टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत जो है विधानसभा क्षेत्र, कुल 6 विधानसभा क्षेत्र जो है आते हैं, वो होंगे टिहरी, धनसाली। अब देखिए धनसाली जो दोस्तों टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत अनुसूचित जाति के लिए जो है आरक्षित सीट है। इसके अतिरिक्त बात करेंगे तो देवप्रयाग है, नरेंद्रनगर है, प्रतापनगर है एवं धनोल्टी, ठीक है। चलिए पौड़ी गढ़वाल की बात करेंगे तो दोस्तों पौड़ी गढ़वाल में कुल 6 विधानसभा क्षेत्र होंगे। कौन कौन से है? तो दोस्तों यमकेश्वर, कोटद्वार, चौपट्टा खाल, लैंसडाउन, पौड़ी अनुसूचित जाति के लिए है। इसके अतिरिक्त श्रीनगर है दोस्तों, श्रीनगर भी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित विधानसभा सीट है। चलिए नैनीताल को देखेंगे तो दोस्तों नैनीताल के अंतर्गत भी 6 विधानसभा सीटें हैं। लाल कुआं, हल्द्वानी, नैनीताल जो है अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। इसके अतिरिक्त रामनगर है, भीमताल एवं कालाडूंगी। अगला जनपद है यहाँ पर पिथौरागढ़। तो दोस्तों पिथौरागढ़ के अंतर्गत कुल 4 विधानसभा सीटें आती है। कौन कौन सी होगी? तो डीडीहाट है, पिथौरागढ़ है, गंगोलीहाट है और धारचूला है। इसमें से जो गंगोलीहाट वाली जो विधानसभा सीट है दोस्तों ये अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है। चलिए देखिएगा अल्मोड़ा जनपद के बारे में देखेंगे यहाँ पर। तो कुल 6 विधानसभा सीटें यहाँ पर है। तो दोस्तों द्वारहाट है, सल्ट, रानीखेत, अल्मोड़ा, जागेश्वर एवं सोमेश्वर। इनमें से जो सोमेश्वर वाली जो विधानसभा सीट है दोस्तों ये अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए आरक्षित सीट है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है यहाँ पर उधम सिंह नगर। तो दोस्तों उधम सिंह नगर की बात करें तो कुल 9 विधानसभा सीटें हैं। जसपुर है, कांसीपुर है, बाजपुर है जो कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। इसके अतिरिक्त खटीमा है, गदरपुर है, रुद्रपुर है, किच्छा है, सितारगंज एवं नानकमता है जो कि अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए जो है ये आरक्षित सीट है। अगला देखेंगे यहाँ पर चमोली है दोस्तों। तो चमोली में कुल विधानसभा सीटों की यदि बात की जाए तो 3 विधानसभा क्षेत्र यहाँ पर है। कौन कौन से है? बद्रीनाथ है, कर्णप्रयाग एवं थराली। इसमें से जो थराली वाली जो विधानसभा सीट है दोस्तों ये अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है। अगला जनपद है यहाँ पर चंपावत। तो दोस्तों चंपावत में कुल 2 विधानसभा सीटें हैं, चंपावत एवं लोहाघाट। बात करेंगे बागेश्वर जनपद की। तो दोस्तों बागेश्वर में भी कुल 2 विधानसभा क्षेत्र है। कौन कौन से होंगे? कपकोट एवं बागेश्वर जो कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है।
चलिए अगला जनपद देखिएगा, यहाँ पर रुद्रप्रयाग जनपद में दोस्तों कुल 2 विधानसभा सीटें हैं। कौन कौन सी होगी? रुद्रप्रयाग एवं केदारनाथ। इसके बाद अंतिम देखेंगे, यहाँ पर उत्तरकाशी जनपद की बात करेंगे तो दोस्तों उत्तरकाशी में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री एवं पुरोला। जो पुरोला वाली जो सीट है दोस्तों ये अनुसूचित जाति यानी कि एससी के लिए आरक्षित सीट है।